हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं नैनो टेक्नोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको हर जगह हर फील्ड में मिलते हैं, आपके फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स में या एंट्रेंस एग्ज़ाम में, या फिर जो नैनो है वो एक डेवलपिंग साइंस है। आप कहीं भी जाओगे, नैनो के अंदर स्कोप बहुत ज़्यादा हो चुका है। अभी नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ है क्योंकि ये एक स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनी होती है, और इतनी स्मॉल पार्टिकल कि भाई वो सब चीज़ों को चेंज करने की ताकत रखती है। आप नई नई जो मेडिसिन डेवलप हो रही हैं वो भी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हो रही हैं। जो आपकी बड़ी बड़ी डिवाइसेस है, कंप्यूटर्स हैं, फ़ोन्स हैं, सब क्या हो रहा है, छोटे साइज का हो रहा है। किसकी वजह से? नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से। तो हर एक फील्ड में नैनो का यूज़ है। एंड ये जो क्वेश्चंस अभी हम डील करने वाले हैं, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब क्यों इम्पोर्टेंट है ये पता तो तब चल जाएगा जब ये एग्ज़ाम में दिख जाएंगे, ठीक है। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है TEM इज़। यहाँ पे हमसे एक पर्टिकुलर डेफिनेशन पूछी गई है जो कि नैनो के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। TEM का मतलब क्या है? ऑप्शन ए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बी ट्रांसमिट, सी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप, एंड डी ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप। तो इन सब में से आपका TEM का क्या मीनिंग है? जो एक्चुअली जो TEM एंड SEM ये दो मेथड होते हैं जिनका हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अभी ये दोनों के दोनों मेथड ऐसे होते हैं, आप किसी भी पार्टिकल को इंडिविजुअली एग्जामिन करना चाहते हो ना। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन है, इसको हमें अलग से स्टडी करना है, देखना है, तो हम इन मेथड का यूज़ करके देख सकते हैं। या फिर आपको उसकी शेप बतानी है, उसका साइज बताना है, या उसको देखना है, तो इन सब चीज़ों का यूज़ हम करते हैं TEM एंड SEM दोनों मेथड्स का यूज़ करके। सो एक्चुअली TEM का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पे आपका ट्रांसमिशन होता है लाइट का, जिसकी वजह से आपको ये पार्टिकल क्या होता है, दिखता है। आप इसकी शेप, साइज सब कुछ फिर बता पाते हो, ठीक है। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, TEM इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। Okay, so next question is nano biotechnology deals with the material of the size dash meter। कितने मीटर के साइज के पार्टिकल को ये डील करते हैं? तो हमें पता है नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब भी क्या है, 10⁻⁻⁹ मीटर। अब ये इतने सारे 0 हैं, सिंपली काउंट करिए जहाँ पे आपकी 9 0 कोइंसाइड हो रही हैं, यानी कि वो आपका क्या है, 10⁻⁹ मीटर, यानी कि नैनोमीटर। दैट विल बी आंसर। एंड जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोग इवन काउंट कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे आपकी कितनी है, 9 zeros इंक्लूडेड है। सो अगर इन केस ऑप्शन फ्लक्चुएट भी होते हैं तो सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो रहा है, सी। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ व्हाट आर द अप्रोचेज यूज्ड इन मेकिंग नैनो सिस्टम। जो भी आप नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर सिस्टम यूज़ करते हो, भाई आप बाल मिलिंग वगैरह है, पार्टिकल को सिंथेसाइज कर रहे हो, इस तरीके का कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, तो कौन कौन सी अप्रोच को आप डील करते हो, किन किन अप्रोचेस को यूज़ करते हो? ए टॉप डाउन, बी बॉटम अप, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नीदर ए नॉर बी। सो एक्चुअली हम टॉप डाउन एंड बॉटम अप दोनों ही अप्रोचेस को डील करते हैं। एंड जिन लोगों के पास भी नैनो सब्जेक्ट है उन लोगों को पता होगा कि टॉप डाउन एंड बॉटम अप दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हमारे मेथड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट अप्रोचेस हैं। इसकी कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम डील करेंगे। अभी के लिए हमें ये जानना है कि ये दोनों सिस्टम के अंदर कौन कौन सी अप्रोच हम यूज़ करते हैं, ए एंड बी दोनों। तो अब इनको तो हम ऑप्शन नहीं कर सकते, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन विल बी सी, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ये दोनों इंक्लूडेड हैं, ठीक है। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, both A and B. Next is nanopowders are defined as powder having an average particle size of। एक्चुअली नैनो के अंदर भाई आपका नैनो मोलिक्यूल है, नैनो पार्टिकल है, नैनो पाउडर है, नैनो मेम्ब्रेन है, उनके अकॉर्डिंग भी साइज अलग अलग होता है। तो आपके जो नैनो पाउडर्स हैं उनका साइज 100 नैनोमीटर से कम रखा गया है। अगर आपका उस पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट आप ले रहे हो, मोलिक्यूल आप ले रहे हो, उसका आपने पाउडर बना दिया, अगर उनका साइज 100 नैनोमीटर से कम है तो ही आप उसको नैनो पाउडर कंसिडर करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, ठीक है। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए।
ओके, सो नेक्स्ट इज द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी जो टर्म है वो किसने यूज़ की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं भी पूछा जा सकता है, क्योंकि नैनो को स्टार्ट करते ही आपसे ये पूछना तो लाजमी बनता है, अगर आपके सिलेबस में है या नहीं तो भी, ठीक है। सो सबसे पहले किसने यूज़ की थी? नोरियो तानागुची ने यूज़ की थी, ठीक है। सो आंसर बी। ये हमने पहले भी डील किया है, तो आई होप आपको याद होगा अब तक। इन केस नहीं भी है तो अभी याद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज फॉर सिंथेसाइज ऑफ 2D नैनो स्ट्रक्चर। 2D जो हमारी नैनो स्ट्रक्चर होती है उसको आप यूज़ करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करते हो? एनाइसोट्रोपिक क्रिस्टल ग्रोथ, टॉप अप, बॉटम डाउन, या डी बोथ बी एंड सी। सो एक्चुअली आपकी जो 2D स्ट्रक्चर होती है उनके लिए भी हम किसको यूज़ करते हैं? टॉप अप एंड बॉटम डाउन। अब इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना, जो आप नैनो सिस्टम के लिए यूज़ कर रहे थे वो टॉप डाउन एंड बॉटम अप कर रहे थे, टॉप एंड डाउन यहाँ पे नेक्स्ट। जबकि 2D नैनो स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या यूज़ करते हो? टॉप अप एंड बॉटम डाउन, ठीक है। सो डोंट कंफ्यूज कि आप नैनो सिस्टम के लिए क्या यूज़ करते हो, नैनो स्ट्रक्चर जो 2D है आपके उनके सिंथेसाइसिस के लिए क्या यूज़ करते हो। सो आंसर इज अवर डी बोथ ए बी एंड सी। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, नैनो मेम्ब्रेन हैज़ अ पोर साइज ऑफ। अभी जैसे मैंने बात की थी, जो आपके पाउडर्स होते हैं या कोई भी मॉलिक्यूल है तो उनके लिए अलग अलग साइज़ डिसाइड किया गया है कि भाई इतना साइज होगा तो ही आप नैनो इस कैटेगरी में बिलोंग कराओगे, नैनो मेम्ब्रेन में, नैनो पार्टिकल या नैनो कुछ भी। तो नैनो मेम्ब्रेन के लिए क्या साइज़ डिसाइड किया गया है? नैनो मेम्ब्रेन का जो पोर साइज है वो हमारा डिसाइड किया गया है 1 नैनोमीटर से लेके 10 नैनोमीटर तक, ठीक है। पाउडर के लिए कितना था? 100 नैनोमीटर। किसके लिए? पाउडर के लिए। एंड लेकिन आपकी नैनो मेम्ब्रेन के लिए क्या है? 1 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे एक प्रॉपर क्या पूछा गया है? फुल फॉर्म पूछी गई है SLMS। अब SLMS का क्या मतलब है? SLMS हमारी एक होलोग्राफिक टेक्निक होती है। जैसे होलोग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, भी 3D इमेज को कैप्चर करते हैं, तो वो हमारी टेक्निक जो आप स्मॉल लेवल के ऊपर, नैनो लेवल के ऊपर यूज़ करते हो होलोग्राम के अंदर, वो होता है हमारा SLMS। एंड इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है स्पेटियल लाइट मॉड्यूलेटर्स। ये क्या करते हैं? लाइट को मॉड्यूलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, आपको उस होलोग्राफिक इमेज को कैप्चर करना, उसको ऑब्जर्व करना ईजी हो जाता है, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज एक्सपेंड NCAM। यहाँ पे एक्सपेंड का मतलब डजेंट कि आपको उसकी प्रॉपर डेफिनेशन बतानी है कुछ और, यहाँ पे भी हमें सिर्फ क्या बताना है, उसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो NCAM क्या होता है हमारा? NCAM होता है हमारा नैनो कैपिलरी एरे मेम्ब्रेन। ये एरे मेम्ब्रेन क्या करती है? आपकी नैनो साइज के जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे जो आपने अभी बात की थी, मेम्ब्रेन आपकी 1 to 10 नैनोमीटर साइज की होती है, तो यहाँ पे ये उसको कैपिलरी ट्यूब, जो हमारी ट्यूब्स होती हैं छोटी छोटी, तो उनके लिए ये यूज़ किया जाता है एक्चुअली वर्ड नैनो कैपिलरी एरे मेम्ब्रेन, कि हमारी ये कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं हमारी किसकी साइज की? मेम्ब्रेन साइज की, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग नैनो वायर्स। इन गिवन ऑप्शंस में से, गिवन ऑप्शन हमारे पास ZNO, TiO, H2O एंड MnO, इन सब में से नैनो वायर के लिए किसको हम यूज़ करते हैं? एक्चुअली हम यूज़ करते हैं ZNO, जिंक ऑक्साइड को। ऐसा क्यों? क्योंकि जिंक ऑक्साइड का जो हमारा बैंड गैप होता है वो होता है 3.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। एंड अगर हम बात करें जो बाइंडिंग एनर्जी है वो नियरली 60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास पहुंच जाती है। सो इसकी इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही नैनो वायर्स के अंदर क्या किया जाता है? जिंक ऑक्साइड को यूज़ किया जाता है। जबकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ ना तो हमें TiO, टिन ऑक्साइड या H2O या MnO किसी के अंदर भी नहीं देखने को मिलती, ठीक है। सो हम यूज़ करते हैं जिंक ऑक्साइड का। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सपेंड TDM। अभी हमने TEM पढ़ा था। TEM क्या होता है? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
सो वहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि TDM क्या हो सकता है, ट्रांसमिशन डिजिटल माइक्रोस्कोपी या डिजिटल माइक्रोस्कोप भी बोला जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। ये तो आई होप सबको पता होगा, एक्सपेंड XRD। ये तो नाम देख के ही सबको पता चल गया होगा कि XRD का मतलब क्या होता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन। आई नो सबको पता है। सो हमारा आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट आर द अप्रोचेज यूज्ड इन नैनो फैब्रिकेशन। जो हमने नैनो सिस्टम की बात की थी वही नैनो फैब्रिकेशन में भी होता है। सो हम जानते हैं हमारी टॉप अप एंड बॉटम डाउन दोनों ही अप्रोचेज यूज होते हैं। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी ऑब्वियसली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज फुल फॉर्म ऑफ STM इज। भाई ये जो प्रोसेस आ रहे हैं, ये जो भी डेफिनेशंस आ रही हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है या इनकी पर्टिकुलर डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो इनकी फुल फॉर्म को बिल्कुल ध्यान से समझें। ओके, सो STM की फुल फॉर्म क्या है? STM हमारा था स्कैनिंग टनिंग माइक्रोस्कोपी। सो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट डज F स्टैंड फॉर इन AFM। जो आपका AFM है, इसके अंदर F का क्या मीनिंग है, यानी कि जो सेकंड वर्ड है F, इसका क्या मीनिंग है। उससे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्यों, ये भी अभी पता चल जाएगा। हम जब पूछी गई है फुल फॉर्म ऑफ AFM, भी आपकी AFM का मतलब ही क्या है। सो AFM हमारा जो होता है वो होता है हमारा एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। ठीक है, सो अब हमें ये पता चल गया कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। तो यहाँ से हम ये भी बता सकते हैं कि जो आपका F है उसका यहाँ पे क्या मीनिंग आ रहा है, फोर्स। तो ऑब्वियसली हम क्वेश्चन नंबर 15 में जाते हैं और यहाँ पे हमें पता चल गया कि ना तो फाइन है ना फ्रंट। आंसर हमारा क्या है, C, दैट इज फोर्स। ओके, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है, C, फोर्स। एंड 16 का तो हमें पता चल ही गया, वो क्या है, A, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ TEM एंड SEM। जो अभी हमने डेफिनेशन की बात की थी कि आपका TEM तो क्या होता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड SEM क्या होता है, स्कैनिंग इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, सो इनकी डिसएडवांटेजेस क्या है, A, वेरी एक्सपेंसिव, काफ़ी एक्सपेंसिव है। B, टाइम कंज्यूमिंग है। C, मटेरियल डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर, जो भी आप मटेरियल यूज़ करते हो वो आपका डिफ़िकल्ट है प्रिपेयर करना। सो एक्चुअली ये सारे के सारे डिसएडवांटेजेस हैं हमारे TEM एंड SEM के लिए। सो वी विल गो फॉर ऑप्शन डी, क्योंकि ये सारे क्या हैं, हमारे डिसएडवांटेजेस। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 का जस्ट रिवर्स, एडवांटेजेस ऑफ TEM एंड SEM। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, पार्टिकल आर इंडिविजुअली एग्जामिन, जो कि कुछ देर पहले भी हमने बात की थी कि आपको अगर किसी भी स्मॉल साइज पार्टिकल को इंडिविजुअली एग्जामिन करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं TEM एंड SEM का। वहाँ से आप पर्टिकुलर साइज भी मेज़र कर सकते हैं, उसको पर्टिकुलर देख सकते हो विजुअल मीन स्पेसिमेन का। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हम जानते हैं कि TEM एंड SEM दोनों के सारे एडवांटेजेस हैं। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज FWHM स्टैंड्स फॉर फुल विड्थ हाफ मैक्सिमा। जो हमारा FWHM है ये क्या है, क्या ये फुल विड्थ हाफ मैक्सिमा है, इज़ इट ट्रू और फॉल्स, हमें ये बताना है। सो एक्चुअली हाँ, हमारा FWHM का मतलब ही यही होता है, फुल विड्थ हाफ मैक्सिमा। और ये पर्टिकुलर हम यूज़ करते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन में। वहाँ पे क्या होता है, हम जो पीक हमारी आती है तो हाफ मैक्सिमा के ऊपर, यानी कि जो हमारा हाफ होता है उस ग्राफ का, वहाँ पे हम मेज़र करते हैं कि भी उसकी विड्थ कितनी है। सो वहाँ पे ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमारी जो विड्थ होती है वो ब्रोडन होती है नैनो साइज में। तो क्यों ब्रोडन होती है, कैसे होती है, वो सब अभी हम नहीं देख रहे, वो सब हम डील करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर। लेकिन अभी के लिए मैंने बता दिया आइडिया कि ये होता क्या है। जो आपका ये ग्राफ होता है, इसमें आप बिल्कुल हाफ, जो उसकी हाइट है ना उसके मैक्सिमा की, ये हमारे मैक्सिमा की हाइट है, तो इसकी जो हाफ हाइट है तो उसकी विड्थ को हम मेज़र करते हैं, इस पर्टिकुलर विड्थ को, जो ये इतनी विड्थ है इसकी। ठीक है, सो इट इज़ ट्रू, आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज द फिनोमिना ऑफ
टेम्परेरी लाइट एब्जॉर्प्शन एंड सब्सिक्वेंट लाइट एमिशन इज। जो आपका फिनोमिना है उसमें क्या हो रहा है भाई, आपकी टेम्परेरी लाइट एब्जॉर्व हो रही है, ठीक है, लाइट एब्जॉर्व हो गई, एंड सब्सिक्वेंट लाइट एमिशन, और साथ साथ आपकी सब्सिक्वेंटली लाइट एमिट भी हो रही है। तो इस फिनोमिना को क्या कहा गया है, क्या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्ट्रोक शिफ्ट एब्जॉर्प्शन, फोटोल्यूमिनेसेंस या नन ऑफ द अबव। सो एक्चुअली ये प्रोसेस होता है हमारा फोटोल्यूमिनेसेंस, एंड इवन स्ट्रोक शिफ्ट एब्जॉर्प्शन भी इसी में आता है क्योंकि वो फोटोल्यूमिनेसेंस का ही एक पार्ट है। लेकिन अगर हम बात करें एग्जैक्ट डेफिनेशन की, सो ये डेफिनेशन है हमारी फोटोल्यूमिनेसेंस की, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं होता कि जिस तरीके से ये पूछे गए हैं उसी तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। अब हमें यहाँ पे डेफिनेशन भी पता चल गई, किसकी है वो भी पता चल गई, तो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को किसी भी तरीके के मोल्ड करके भी पूछ सकते हैं। सो जो भी क्वेश्चंस होते हैं, आप क्वेश्चंस एंड आंसर्स दोनों चीज़ों को अच्छे से चेक करें। अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ा था, यहाँ पे हमसे एडवांटेजेस दिए गए थे। सो ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको सारे के सारे एडवांटेजेस ऐसे काउंटेड में मिलेंगे एंड आप डायरेक्ट ऑप्शन लगा पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ चेक करनी है कि भाई एडवांटेजेस क्या क्या हैं। अब हमें ये पता चल गया कि ये 3 एडवांटेजेस हैं। अगर सारे ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन हो तो हम चूज़ कर पाएंगे। सो क्वेश्चंस एंड आंसर्स दोनों को केयरफुली स्टडी करें, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।